नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे कि आईएएस किस प्रकार से बना जाता है। अगर हम जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें तो ये लगभग 2 घंटे का होता है और प्रारंभिक परीक्षा में जीएस पेपर सेकंड की बात करें तो ये भी 2 घंटे का होता है। ये दोनों की दोनों परीक्षाएं एक ही दिन में कराई जाती हैं। जीएस पेपर फर्स्ट में 100 प्रश्न आते हैं और यह 200 नंबर के होते हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 यानी कि आपने अगर 3 प्रश्न गलत कर दिए तो आपने जो एक प्रश्न सही किया है उसका भी नंबर कट जाएगा। अगर आपने 3 प्रश्न रॉन्ग कर देते हैं तो आपके एक प्रश्न जो आपने राइट किया है उसका भी नंबर कट जाएगा। इसी को नेगेटिव मार्किंग कहा जाता है। अब अगर हम बात करें दूसरा पेपर जो सेकंड पेपर जीएस पेपर सेकंड कहा जाता है या इसको सी सेट पेपर भी कहा जाता है, ये क्वालिफाई पेपर होता है। इसमें आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं जिसके अनुसार ही आपका ये पेपर क्वालिफाई कर दिया जाता है। ये पेपर भी 200 नंबर का होता है और इसमें 80 प्रश्न आते हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं इसमें रीजनिंग, मैथ और जो अपठित होता है उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और अगर हम जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और जो भी आपका करंट अफेयर चलता हुआ रहता है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम इनकी मेरिट की बात करेंगे, कितने नंबर अगर हम लाएं तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, तो जहाँ तक देखा जाता है पिछले वर्ष की परीक्षाओं के आधार पर अगर कोई जनरल कैटेगरी से है अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो लगभग 110 मैक्सिमम मार्क्स, ये अधिकतम नंबर मैंने बताए हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से कोई है और उसके 110 नंबर हैं तो लगभग वह बिल्कुल क्लियर है, उसका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो चुका होगा। अगर हम अभी की बात करें तो लगभग 95 तक जाता है, लेकिन मैंने अधिकतम बताया है। ओबीसी की बात अगर हम करें तो ओबीसी में हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंस अगर ले लें तो 100 नंबर। एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी के लिए भी लगभग 90 प्लस पान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने अधिकतम आपके नंबर होंगे उतनी ही आपके चांस होंगे प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए। प्रारंभिक परीक्षा जब क्वालिफाई की जाती है तो उसका रिज़ल्ट के रूप में जो बच्चे पास होते हैं उनके रोल नंबर इशू कर दिए जाते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा के बाद में मेन का एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा कुल 1750 नंबर की होती है। 1750 नंबर ये वह नंबर हैं जो मुख्य परीक्षा के आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। इसके अलावा 2 पेपर और होते हैं इसमें, लैंग्वेज पेपर 300-300 नंबर के, वे पेपर क्वालिफाई पेपर होते हैं। उसमें आपको क्वालिफाई नेचर के, जिस तरीके से सी सेट का पेपर प्री में होता है, जीएस पेपर 2 इसी प्रकार से वे लैंग्वेज के पेपर भी क्वालिफाई होते हैं, उनके नंबर नहीं जुड़ते हैं। इसी प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही मेरिट बनती है। उसी प्रकार मुख्य परीक्षा में 7 पेपरों की ही अनुसार ही मेरिट बनती है। 7 पेपर प्लस इंटरव्यू, जो 7 पेपर के साथ इंटरव्यू होता है उन सभी के नंबर के अनुसार ही मेरिट लिस्ट में नाम आता है। अब जो पेपर होते हैं इसकी हम बात करें तो एक निबंध लेखन का पेपर होता है। भाषा आप अपने हिसाब से कुछ भी ऑप्शनल में ले सकते हैं। जीएस के 4 पेपर होते हैं। जनरल स्टडी के इसमें 4 पेपर होते हैं। 250-250 नंबर का एक पेपर होता है, तो ये 1000 नंबर के जीएस पेपर हो जाते हैं। वैकल्पिक विषय की अगर हम बात करें ऑप्शनल की, तो जो ऑप्शनल विषय दिए रहते हैं यूपीएससी के द्वारा आप उसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। उस ऑप्शनल विषय के 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर 250-250 नंबर के होते हैं। और अगर हमको
कुल करें, टोटल करते हैं तो लगभग 1750 नंबर का यह मेन परीक्षा पूरी हो जाती है। अगर हम बात करें कि इसमें कितने समय सीमा मिलती होगी परीक्षा में, तो परीक्षा में आपको प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। इस 3 घंटे के पेपर में आपका पेपर रिटन होता है। पेन और पेपर पे आप कॉपी पर आप एग्ज़ाम देते हैं। और अगर मैं प्रश्नों की बात करूं, जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उनको देखते हुए, तो लगभग 3 घंटे में आपको 20 प्रश्न लिखने होते हैं। 20 प्रश्न ये खंड वाइज होते हैं। आप लास्ट ईयर के पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं भी आने वाले समय में पेपर आपको दिखाऊंगा। और अगर हम बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनती है, मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे। जो 2 पेपर होते हैं क्वालिफाई नेचर के होते हैं। पहला पेपर इसमें होता है कोई भी भारतीय भाषा, जो भारतीय भाषा दी गई हैं उनका एक पेपर होता है 300 नंबर का। और एक पेपर अंग्रेजी भाषा का होता है, ये भी 300 नंबर का होता है। ये क्वालिफाई नेचर के, अगर किसी बच्चे के नंबर इनमें कम हैं तो मेन की जो कॉपी होगी वे नहीं चेक की जाएंगी, पहले क्वालिफाई नेचर की कॉपी ही चेक की जाएंगी। अगर वह बच्चा इसमें फेल है तो उसकी कोई मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। जो अधिकतम, अगर हम सीमा की बात करें, समय सीमा की, तो वो पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितनी समय सीमा ले सकते हैं। वैसे अधिकतम समय सीमा 45 मिनट के समथिंग रहती है। और अगर हम इन सभी का टोटल करते हैं तो 2025 नंबर निकल के आते हैं। 2025 नंबर में से ही आपको मेरिट लिस्ट में रखा जाता है। और हम अगर बात करें कि 2025 में कितने नंबर आप लाएं कि आपका यूपीएससी क्वालिफाई हो जाए, तो लास्ट ईयर के जो भी टॉपर हैं और जो भी क्वालिफाई करते हैं उनकी कॉपी को देखने के बाद, हम भारत में जो प्रशासनिक सेवा है इसमें आईएएस के पद को सबसे ऊपर रखा गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस प्रकार से आप आईएएस बन सकते हैं। बहुत से लोगों का आईएएस बनना एक सपना होता है। तो इसी को देखते हुए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप आईएएस किस प्रकार से बन सकते हैं, क्या उसकी योग्यता होती है, क्या उसकी आयु सीमा होती है, क्या उसमें किस प्रकार से एग्ज़ाम होते हैं, कितने नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, कितना समय होता है, कितना पेपर होता है। उन सारी चीज़ों को आज हम बारीकी से जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईएएस, जिसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो परीक्षा कराती है वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है। आईएएस का एग्ज़ाम कोई अलग से नहीं होता है, यूपीएससी ही एग्ज़ाम कराती है। इसी से हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये जितने भी सर्विसेज हैं सभी एग्ज़ाम एक ही परीक्षा, सभी का एक ही परीक्षा होता है। और इसी परीक्षा से रैंक के अकॉर्डिंग सभी को पद मिलता है। अब हम इसके योग्यता के बारे में हम जानेंगे कि एक आईएएस यानी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए लगभग कितनी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आयु सीमा के आधार पर और एक शिक्षा के आधार पर। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा जनरल कैटेगरी वालों के लिए, जो जनरल कैटेगरी के सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, सामान्य वर्ग की जो भी जातियां होती हैं, उसमें 21 वर्ष से 32 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित की गई है यूपीएससी के द्वारा। और इसमें अधिकतम 6 बार यानी कि 6 प्रयास तक ही जनरल कैटेगरी के लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं।
अब हम बात करते हैं ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी में जितनी जातियाँ आती हैं उनकी आयु सीमा 21 से 35 वर्ष रखी गई है और इनको परीक्षा में बैठने के लिए 9 प्रयास दिए गए हैं। और अगर आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी में भी 3 साल का आयु सीमा में भी अंतर मिलता है, जो कि रिजर्वेशन की वजह से मिलता है। हम बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। एससी और एसटी कैटेगरी में जो भी जाति आती हैं उनकी आयु सीमा 21 वर्ष से 37 वर्ष निर्धारित की गई है। और अगर हम इनके प्रयासों की बात करें कि कितनी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इनका प्रयास अनलिमिटेड हैं, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 37 वर्ष की आयु तक, जब भी इनकी 37 वर्ष की आयु होती है, 21 वर्ष से 37 वर्ष की आयु तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिज़िकल हैंडीकैप, जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी। तो जो भी फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनकी आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है और 9 अटैम्प्ट इनको दिए गए हैं जो जनरल कैटेगरी के में आते हैं उनके लिए भी। अब हम शिक्षा के आधार पर अगर हम बात करें तो क्या शिक्षा होनी चाहिए एक यूपीएससी का फॉर्म भरने वाले के लिए। तो यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए शिक्षा की अगर हम बात करें तो कम से कम मान्यता प्राप्त संस्था से वह व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। चाहे वह डिस्टेंस से उसने अपना ग्रेजुएशन किया हो, चाहे वह रेगुलर किया हो, चाहे प्राइवेट किया हो, चाहे कितनी भी परसेंटेज हो। ये नहीं कि कितने परसेंटेज 50%, 45%, आपकी कितनी भी परसेंटेज हैं, अगर आप स्नातक में पास हैं और आपकी आयु सीमा निर्धारित आयु सीमा के अनुसार है तो आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। आइए चलिए अब हम एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। एग्ज़ाम के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो जो एग्ज़ाम के फॉर्म निकलते हैं यूपीएससी के द्वारा, जो एग्ज़ाम के फॉर्म निकाले जाते हैं वह फॉर्म आपको फरवरी से मार्च के माह में मिल जाएंगे। फरवरी से मार्च के महीने में यूपीएससी के द्वारा फॉर्म निकाले जाते हैं और इनके फॉर्म भरे जाते हैं और जून के महीने में जो प्री की परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा है वो करा दी जाती है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम यूपीएससी का 3 चरणों में होता है, जिसका पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा और तीसरा चरण साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं। और अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू मुख्य परीक्षा के बाद में इंटरव्यू कराया जाता है। जो भी बच्चे मेन क्वालिफाई कर लेते हैं उनके बाद में उनकी कॉल आती है इंटरव्यू की। अब हम जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से विषय के पेपर होते हैं। जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा सबसे शुरू में होती है वह आपका पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको प्रश्न दिया जाएगा। प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में कोई सा एक ऑप्शन आपको OMR सीट पर फिल करना होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों के दोनों पेपर ही एक ही दिन के अंदर कराए जाते हैं। पहला पेपर जीएस पेपर फर्स्ट जिसको कहा जाता है, मिनिमम की बात करें तो 900 कम से कम। ये कैटेगरी वाइज नंबर हैं, 900 नंबर SC ST कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। और अधिकतम अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 150 150 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप यूपीएससी के टॉपर भी बन सकते हैं। क्योंकि मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो एक एक दो दो नंबर के अकॉर्डिंग ही रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। नंबर बहुत कम दिए जाते हैं, कॉपी बहुत स्ट्रिक्टली चेक की जाती है, फालतू की चीज़ों पर नंबर नहीं दिए जाते हैं। और अगर आप कुछ गलत लिखते हो तो उसमें नंबर काट भी दिए जाते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आप सभी लोग संतुष्ट होंगे। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है
तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं यूपीएससी से संबंधित। ठीक है।